प्रेम, त्याग, विश्वास और विजय की एक अमर कथा, जहां प्रेम बंधनों को तोड़ता है और सत्य अधर्म पर विजय पाता है। यह कथा है श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की, एक राजकुमारी की पुकार और भगवान के दौड़कर आने की कथा। जानिए पूरी सच्ची कहानी जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। रुक्मिणी कौन थी? रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी थी। वो अत्यंत सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान थी। उनकी पूजा और भक्ति बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी। वो मन ही मन कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। उनके भाई का नाम था रुक्मी, अहंकारी, साम्राज्यवादी और कृष्ण से देश रखने वाला। रुक्मिणी का षड्यंत्र। रुक्मी नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो। उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, जो अधर्मी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। रुक्मिणी व्याकुल हो उठी, परंतु उसने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बुद्धिमान ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजा। रुक्मिणी का पत्र। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा, हे प्रभु, मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है। यदि आपने मुझे स्वीकार न किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कल मेरा विवाह है, कृपया विवाह से पूर्व आकर मुझे हर लीजिए। मैं देवी पार्वती की पूजा के लिए मंदिर जाऊंगी, वहीं पर मिलना। श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ते ही तुरंत रथ मंगवाया और अकेले निकल पड़े विदर्भ की ओर। श्री कृष्ण का आगमन। जब रुक्मिणी देवी पार्वती की पूजा करने निकली, श्री कृष्ण वहां पहले से चुपकर खड़े थे। जैसे ही रुक्मिणी मंदिर से बाहर आई, कृष्ण ने उन्हें रथ में बैठाया और वहां से चल पड़े। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि पहरेदार और लोग कुछ समझ ही न सके। रुक्मी का क्रोध और युद्ध। जैसे ही रुक्मी को पता चला कि कृष्ण रुक्मिणी को लेकर भाग गए हैं, वो क्रोधित हो उठा और शिशुपाल, जरासंध और अन्य राजाओं के साथ पीछा करने निकला। मार्ग में युद्ध हुआ। श्री कृष्ण अकेले थे, लेकिन उन्होंने सभी राजाओं को हराया। अंत में रुक्मी सवई युद्ध में उतरा, पर कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। बलराम जी ने बीच में आकर रुक्मी को जीवनदान दिया। विवाह और द्वारका में स्वागत। श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका पहुंचे। वहां पूरे नगर में उत्सव जैसा माहौल था। रुक्मिणी का स्वागत हुआ और फिर विधिवत विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी को कृष्ण की 8 मुख्य रानियों में महादेवी कहा गया। वो भगवान विष्णु की अवतार लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। रुक्मिणी का प्रेम और समर्पण अद्वितीय था। उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण पर अधिकार नहीं जताया, बल्कि पूर्ण भक्ति भाव से सेवा की। कहते हैं रुक्मिणी जी एक बार बिना जल लिए भोजन करने बैठ गई थी, तो भगवान ने सभी उनके चरण धोकर उन्हें जल दिया। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, अधिकार नहीं। जब नियत साफ हो तो सभी भगवान सहायता करते हैं। भक्ति में शक्ति होती है तो वो भी भाग्य बदल सकती है। एक स्त्री का संकल्प यदि सत्य और धर्म पर हो तो वो इतिहास बना देती है। रुक्मिणी का विवाह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और ईश्वर से जुड़ने की अमर कथा है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम में समर्पण सबसे बड़ा होता है। या जय श्री कृष्ण, जय रुक्मिणी माता। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यही समाप्त करते। कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।